Welcome back to Kavita Maths classes. Please like, share and subscribe this video. We are starting chapter 5 lines and angles exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 3. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स. अब यहाँ पर एक फिगर गिवन है और आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए, उनकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है. एंगल ए, बी, सी, डी एंड ई एंड एफ, ये एंगल है, इनकी वैल्यू फाइंड करना हो. और एक एंगल यहाँ पर 125 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर गिवन है. तो आपके बाकी एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना है. तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर ये जो P एंड Q है, यहाँ पर यहाँ पर पैरेलल लाइन है एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर काट रही है. जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एंगल्स बराबर होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर यूज़ करेंगे. और वो कौन कौन से एंगल हैं जो बराबर होते हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले यहाँ पर कोई से भी एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. ई, एफ, ए, बी, सी, डी, इनमें से कोई सा भी एंगल है आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल ई की वैल्यू फाइंड करेंगे. एंगल ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर पी जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है. पी क्या है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है. एंड यहाँ पर जो टू एंगल्स बन रहे हैं ई एंड एफ, जो यहाँ पर टू एंगल्स हैं वो यहाँ पर लीनियर पेयर बना रही है. स्ट्रेट लाइन है और टू एंगल्स हैं, वो यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहे हैं. लीनियर पेयर का मतलब है उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा. तो यहाँ से आप ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अगर आप लिखेंगे यहाँ पर ई प्लस 125 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री. जब दो एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं तो उनका जो सम है 180 डिग्री के बराबर होगा. अब आप यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्या है. तो आप लिखेंगे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर आपको रीजन यहाँ बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर क्या किया है. तो अब यहाँ पर ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 180 डिग्री में से यहाँ पर ये जो है ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा तो 125 ये माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी 55. तो ये यहाँ पर एंगल की वैल्यू आएगी 55. ई की वैल्यू कितना आया? 55. तो यहाँ पर आप लिख देंगे 55. ई की वैल्यू फाइंड हो गई 55. अब यहाँ पर एक दूसरे को ये इस P वाली लाइन पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, और यहाँ पर X जैसा क्रॉस जैसा यहाँ पर बन रहा है. क्रॉस जैसा बन रहा है तो यहाँ पर जो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे. यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे ई, एफ, और यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. तो यहाँ से आप एफ की वैल्यू भी फाइंड कर सकती हैं. अब यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे? ई बराबर एफ बराबर 55. यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आपको रीज़न यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, ये कैसे आया. तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55. एक वैल्यू यहाँ पर e की भी आ गई, f की भी 55. तो यहाँ पर लिखेंगे 55 डिग्री. अब यहाँ पर e की वैल्यू फाइंड हो गई, f की वैल्यू भी फाइंड हो गई यहाँ पर. अब आते हैं q वाली लाइन पर. q वाली लाइन है यहाँ पर जो q वाली लाइन है वो p और q लाइन यहाँ पर पैरेलल है. एंड यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी भी बन रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं. जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है सेम साइड सेम पोजीशन. अब यहाँ पर राइट साइड पर आते हैं, पी वाली लाइन पर. यह है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड.
राइट साइड पर ई की वैल्यू यहाँ पर एक एंगल है 55। तो आप ये क्यू वाली लाइन का भी जो राइट साइड होगा उसकी वैल्यू भी 55 होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो ये की वैल्यू क्या आएगी 55। ये राइट साइड है, यहाँ भी राइट साइड है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ से भी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप रीजन में लिखेंगे ए बराबर ई, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 55। और आप रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 55। तो आप यहाँ ई की वैल्यू फाइंड हो गई, एफ की भी निकल आई, ए की भी। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स और भी अभी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आते हैं पी, यहाँ पर एक क्रॉस जैसा, यहाँ भी एक्स क्रॉस जैसा बन रहा और अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं। तो ए और सी भी बराबर होंगे, बी एंड डी भी बराबर है। ए की वैल्यू यहाँ पर है 55, तो सी की वैल्यू भी कितनी होगी 55 डिग्री, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी ए बराबर सी, और यहाँ पर है 55, तो सी की वैल्यू भी कितनी होगी 55। और आप रीजन में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सी की वैल्यू हो गई 55, ए की भी निकल। अब डी और बी की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब आप आते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर देखें पी वाली लाइन पर देखेंगे, यहाँ पर एक एंगल है लेफ़्ट साइड 125 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल है 55 डिग्री का। तो यहाँ पर इसी साइड में क्यू पर भी लेफ़्ट साइड में जो डी के होगा वो भी यहाँ पर 125 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम साइड सेम पोजीशन। लेफ़्ट साइड में 125 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर क्यू वाली लाइन पर भी लेफ़्ट साइड में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो डी की वैल्यू है वो भी 25 डिग्री 125 डिग्री की होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी की वैल्यू होगी 125 डिग्री, बिकॉज ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर डी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी निकाल ली आपने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब डी की वैल्यू यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो सेम साइड सेम पोजीशन पर लेफ़्ट साइड में 125 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में 125 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस जैसा बन रहा है। ए और सी की वैल्यू बराबर है, तो डी और बी की भी वैल्यू बराबर होगी, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो यहाँ पर डी एंड बी भी बराबर होगा, और दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी एंड बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 125। तो ये बी की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी 125 डिग्री। ये क्या है करस्पॉन्ड, यहाँ पर है वर्टिकली आप यहाँ पर रीजन देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ बना रहे हैं। ए और सी बराबर होंगे, बी एंड डी बराबर होंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। यदि टू पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और यदि एक एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर है तो आप और सारे जितने भी एंगल्स उनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ L एंड L पैरेलल M। यहाँ पर 2 फिगर गिवन हैं और L M लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्स लाइन यहाँ काट रही है, और सेकंड में भी 2 लाइन पैरेलल से L एंड M और उसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर पर आते हैं। फर्स्ट फिगर में L और M 2 लाइन पैरेलल से और एक लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और यहाँ पर एक एंगल्स 110 डिग्री का है और आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर इस वाली लाइन पर यहाँ पर इस और इस जो एंगल है इनका तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही है, ये ऊपर वाली लाइन पर है और यहाँ पर ये इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं है। अगर इसके इस एंगल के सामने वाले एंगल की वैल्यू अगर फाइंड हो जाती है तो यहाँ पर आप इस वाले एंगल पर अगर हो जाती है तो आप यहाँ पर वैल्यू आप फाइंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं लीनियर पेयर की। अगर ये वाला एंगल भी फाइंड हो जाता है तो इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए आप y यहाँ पर मान लेते हैं कि एक एंगल y है। अब यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ का यूज़ करेंगे। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज़ यूज आएगी और आप लिखेंगे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर 110 प्लस y करेंगे और 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से आप 180 डिग्री माइनस कर देंगे 10, तो यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 70 डिग्री। तो y का मान यहाँ पर हो जाएगा 70 डिग्री, मतलब एक एंगल यहाँ पर 70 डिग्री का हो गया। अब 2 एंगल यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है? ये भी लाइन ऊपर का एंगल है जो 70 डिग्री है, तो इसके जो ऊपर का ये जो लाइन है यहाँ पर ये भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, सेम साइड सेम पोजीशन। तो ये जो x की वैल्यू है वो भी 70 डिग्री की होगी। तो लिखेंगे x बराबर y बराबर 70 डिग्री। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करना है 70 डिग्री। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड फिगर को देखेंगे। सेकंड फिगर में देखेंगे यहाँ पर L और M लाइन यहाँ पर पैरेलल हैं एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन A यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें? करिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, सेम साइड सेम पोजीशन। जब एक एंगल यहाँ पर 100 डिग्री का है यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पर, तो ये जो x की वैल्यू ये भी 100 डिग्री की होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 100, ऊपर सेम साइड सेम पोजीशन, करिस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 100 और लिखेंगे यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर जो A और B लाइन पैरेलल दिख रही हैं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस डायग्राम में है। आपको L और M लाइन से मतलब है जो कि ये पैरेलल हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं। 80 डिग्री है, इससे भी आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।